और ईमानदारी सफलता का आधार। लिज्जत पापड़ की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी गुणवत्ता और ईमानदारी है। संगठन ने शुरू से ही कुछ सिद्धांत अपनाए। एक, उच्च गुणवत्ता। पापड़ का स्वाद और गुणवत्ता हमेशा एक समान रखी गई। इसके लिए शुद्ध और ताजा सामग्री का उपयोग किया जाता है। 2, उचित मूल्य। लिज्जत ने हमेशा अपने उत्पादों की कीमतें ग्राहकों की जेब के अनुकूल रखीं। 3, पारदर्शिता। संगठन का हर काम पारदर्शी है। मुनाफा, खर्च और अन्य वित्तीय जानकारी सभी सदस्यों के साथ साझा की जाती है। 4, नैतिकता। लिज्जत ने कभी भी गुणवत्ता या ग्राहक विश्वास से समझौता नहीं किया। इन सिद्धांतों ने लिज्जत को दशकों तक ग्राहकों का पसंदीदा ब्रांड बनाए रखा। विज्ञापन और ब्रांड पहचान। लिज्जत पापड़ का विज्ञापन भी इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। 1970 के दशक में शुरू हुआ खरगोश वाला विज्ञापन आज भी लोगों के ज़हन में है। इस विज्ञापन में एक प्यारा सा एनिमेटेड खरगोश लिज्जत पापड़ वाह कहता था। यह विज्ञापन इतना लोकप्रिय हुआ कि यह लिज्जत की पहचान बन गया। इसके अलावा लिज्जत ने अपने पैकेट के डिजाइन को सरल और आकर्षक रखा। पैकेट पर श्री महिला गृह उद्योग लिखा होना इसकी अनोखी पहचान को दर्शाता है। पुरस्कार और मान्यता। लिज्जत पापड़ को इसके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। राष्ट्रपति निर्यात पुरस्कार। लिज्जत को कई बार यह पुरस्कार मिला, जो इसके वैश्विक स्तर पर निर्यात की सफलता को दर्शाता है। महिला उद्यमिता पुरस्कार। भारत सरकार और विभिन्न संगठनों ने लिज्जत को महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। लिज्जत को संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर सहकारी मॉडल और महिला सशक्तिकरण के लिए सराहा गया। वर्तमान स्थिति। एक वैश्विक ब्रांड। आज लिज्जत पापड़ भारत के सबसे बड़े सहकारी उद्यमों में से एक है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। शाखाएं। भारत में 80 से अधिक शाखाएं। सदस्य 45,000 से अधिक महिलाएं। कारोबार सालाना 800 करोड़ रुपए से अधिक। निर्यात 25 से अधिक देशों में उत्पाद। लिज्जत अब न केवल पापड़ बल्कि मसाले, डिटर्जेंट, साबुन, पापड़ी और अन्य उत्पाद भी बनाता है। लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही है, साधारण महिलाओं की मेहनत और एकजुटता। सफलता के रहस्य। लिज्जत पर ये सभी महिलाएं मध्यम वर्गीय गुजराती परिवारों से थीं। उस समय महिलाओं के लिए बाहर जाकर नौकरी करना सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आसान नहीं था। लेकिन इन गृहिणियों ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने ऐसा काम चुना जो घर पर रहकर किया जा सके और जिसमें उनकी पारंपरिक कौशल का उपयोग हो। पापड़ बनाना एक ऐसा काम था जिसमें ये महिलाएं पहले से निपुण थीं। इन 7 महिलाओं ने मिलकर 80 रुपए की पूंजी से पापड़ बनाने का काम शुरू किया। आटा, मसाले और अन्य सामग्री खरीदकर उन्होंने अपने घर की छत पर पापड़ बनाना और सुखाना शुरू किया। शुरुआत में इन्हें स्थानीय दुकानदारों ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही लोगों ने इनके पापड़ का स्वाद चखा, मांग तेजी से बढ़ने लगी। पहला कदम। चुनौतियां और शुरुआती संघर्ष। लिज्जत पापड़ की शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय भारत में छोटे पैमाने के उद्यमों के लिए कई चुनौतियां थीं। एक, सीमित पूंजी। 80 रुपए की पूंजी से बड़े पैमाने पर काम शुरू करना असंभव सा था। सामग्री खरीदने से लेकर पैकिंग तक हर कदम पर संसाधनों की कमी थी। 2, बाजार में विश्वास की कमी। स्थानीय दुकानदारों को यह भरोसा दिलाना मुश्किल था कि 7 गृहिणियों द्वारा बनाए गए पापड़ बाजार में टिक पाएंगे। 3, सामाजिक बाधाएं। उस समय महिलाओं का घर से बाहर निकलकर व्यवसाय करना असामान्य था। कई परिवारों ने इस विचार का विरोध भी किया। 4, प्रतिस्पर्धा।
बाजार में पहले से मौजूद स्थापित पापड़ ब्रांड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे गुणवत्ता और मेहनत से अपनी जगह बनाएंगी। शुरुआती दिनों में पापड़ बेचने के लिए वे खुद दुकानों पर जाती थीं। धीरे धीरे स्थानीय बाजार में लिज्जत पापड़ की मांग बढ़ने लगी। संगठन का अनोखा मॉडल, सहभागिता की ताकत। लिज्जत पापड़ की सफलता का आधार इसका अनोखा संगठन मॉडल है। यह एक कोऑपरेटिव सहकारी मॉडल पर आधारित है, जिसमें हर महिला बराबर की साझेदार होती है। इस मॉडल की कुछ खास बातें हैं। एक, समानता, कोई भी महिला मालिक या कर्मचारी नहीं है। सभी सदस्य भने कहलाती हैं और संगठन में बराबर की हिस्सेदारी रखती हैं। दो, सामूहिक निर्णय, सभी बड़े फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। एक प्रबंध समिति चुनी जाती है। लिज्जत पापड़ स्थानीय दुकानों, सुपरमार्केट और निर्यात के माध्यम से बाजार तक पहुंचता है। यह मॉडल न केवल लागत को कम करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक महिलाएं बिना किसी बड़े निवेश के इस उद्यम से जुड़ सकें। विस्तार की यात्रा, स्थानीय से वैश्विक तक। लिज्जत पापड़ की लोकप्रियता जल्दी ही मुंबई के बाहर फैल गई। 1962 तक यह पूरे महाराष्ट्र में जाना जाने लगा। 1970 के दशक तक यह पूरे भारत में एक घरेलू नाम बन चुका था। 1960 का दशक, लिज्जत ने अपनी पहली शाखा वलसाड़, गुजरात में खोली। इसके बाद अन्य राज्यों में भी शाखाएं खुलने लगीं। 1970 का दशक, संगठन ने निर्यात शुरू किया। लिज्जत पापड़ अमेरिका, ब्रिटेन, मध्य पूर्व और अन्य देशों में पहुंचने लगा। 1980 का दशक और उसके बाद लिज्जत ने अपने उत्पादों का विस्तार किया। पापड़ के अलावा मसाले, डिटर्जेंट, साबुन, पापड़ी और अन्य खाद्य उत्पाद भी बाजार में लाए गए। आज लिज्जत पापड़ की 80 से अधिक शाखाएं हैं, जो भारत के लगभग हर राज्य में फैली हुई हैं। इसके उत्पाद 25 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। चुनौतियां और उनसे निपटना। लिज्जत पापड़ की यात्रा में कई चुनौतियां आईं, लेकिन संगठन ने हर बार अपनी नीतियों और मेहनत से उनसे पार पाया। एक, गुणवत्ता नियंत्रण। जब हजारों महिलाएं घरों में पापड़ बनाती हैं, तो एक समान गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल था। लिज्जत ने इसके लिए कड़े गुणवत्ता मानक बनाए और नियमित जांच की व्यवस्था की। 2, प्रतिस्पर्धा। बाजार में बड़े ब्रांड्स और स्थानीय निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा थी। लिज्जत ने अपनी कीमतें उचित और गुणवत्ता उच्च रखकर इस चुनौती से निपटा। 3, वित्तीय प्रबंधन। शुरुआती दिनों में पूंजी की कमी थी। संगठन ने मुनाफे को पुनर्निवेश करके और बैंकों से छोटे ऋण लेकर इस समस्या का समाधान किया। 4, सामाजिक बदलाव। जैसे जैसे समाज बदला, महिलाओं की आकांक्षाएं बढ़ी। लिज्जत ने नई पीढ़ी की महिलाओं को प्रशिक्षण और नेतृत्व के अवसर देकर उन्हें संगठन से जोड़े रखा। महिला सशक्तिकरण, लिज्जत का सबसे बड़ा योगदान। लिज्जत पापड़ की कहानी सिर्फ एक व्यवसाय की कहानी नहीं है। यह लाखों महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की कहानी है। आर्थिक स्वतंत्रता। आज लिज्जत से 45,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, जो